आरिस भाई, अभी तक हम मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था मोनोकॉट सीड में एक कॉटिलेडॉन होगा और उस एक कॉटिलेडॉन को हम क्या बोलते थे? स्कूटिलम। क्या बोलते थे? स्कूटिलम। और जो डाइकॉट सीड होते हैं उनमें दो कॉटिलेडॉन होते हैं। अब हमें सीड का एक स्टेट होता है जिसे हम डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। ये वो स्टेट होता है जब सीड मैच्योर हो जाता है। डोरमेंसी वो स्टेट होती है जब सीड मैच्योर हो जाता है और जब तक जर्मिनेट नहीं होता। क्या नहीं होता? जब तक जर्मिनेट नहीं होता है वो उसका टाइम पीरियड क्या कहलाया जाता है? डोरमेंसी कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? डोरमेंसी। तो सीड क्या होते हैं? डोरमेंसी स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें जब डोरमेंस में होगा जब सीड, तो इसमें क्या होगा? बहुत कम अमाउंट में उस सीड में क्या होगा? वाटर, वेरी लेस वाटर इन सीड। दूसरा मैंने लिखा मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत हल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत स्लोली मेटाबॉलिक रिएक्शनें चलेंगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि सीड मर जाएगा। मरेगा नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शनें उसमें चलेंगी मगर बहुत ही ज्यादा स्लोली। जैसे ही जर्मिनेट होगा फिर उसमें तेजी से मेटाबॉलिक रिएक्शन भी चलने लगेंगी और वाटर भी उसके अंदर बहुत सारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तभी तो जर्मिनेट करेगा। माइक्रोपाइल वाला जो एंड होता है वो पोर रह जाता है खाली, तो उधरी वही वाले रीजन से, वही पोर से क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर एंटर होते हैं इसके अंदर ताकि ये जर्मिनेट आसानी से कर सके। जब इसे सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये सीड जर्मिनेट हो जाता है। आगे क्या लिखा है देखो, एग्जाम्पल दो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, दिए हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आर्टिक टुंड्रा, ये एक जगह है जहां पर हमें एक सीड मिला 10,000 ईयर्स ओल्ड सीड, मतलब कि वो डोरमेंसी में रहा 10,000 ईयर्स, फिर उसके बाद वो जर्मिनेट किया। और वो कौन से प्लांट का सीड था? लुपिनस आर्टिकस। कौन से प्लांट का? लुपिनस आर्टिकस। और दूसरा एग्जांपल है, एक सीड मिला 200 ईयर्स ओल्ड तक वो डोरमेंसी स्टेट में रहा। सॉरी 200 नहीं, 2000 ईयर्स ओल्ड तक, मतलब 2000 साल तक वो डोरमेंसी स्टेट में पड़ा रहा, उसके बाद जर्मिनेट हुआ। इस प्लांट का क्या नाम है? कौन से प्लांट का सीड था? फूनिक्स डेक्टेलीफेरा। खजूर का नाम सुना होगा, खजूर है ये, वही है फूनिक्स डेक्टेलीफेरा। इसे आप नोट करिएगा, अगर जो कंफ्यूजन हो मुझसे पूछिएगा। अब हमें देखना है फ्रूट के बारे में, समझते हैं फ्रूट के बारे में। देखिएगा इधर, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। और इसकी जो लेयर होती है, जो इसकी आउटर लेयर होती है फ्रूट की, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और इसके अंदर तुम्हें पता है ओव्यूल होता है, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये क्या होता है? उसका एम्ब्रियो होता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? और सीड की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। अब जो फ्रूट है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो दो टाइप के फ्रूट हैं, एक है ट्रू फ्रूट और एक है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट उन्हें कहा जाता है जो ओवरी से बने, जो ओवरी से डेवलप होते हैं, उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट उन्हें कहा जाता है जो ओवरी से तो डेवलप हो ही रहे हैं, ओवरी के साथ साथ जो फ्लावर के और पार्ट होते हैं उनसे भी डेवलप हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि अपना एप्पल होता है, वो हमारा फॉल्स फ्रूट में आता है। ट्रू फ्रूट में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अब हमें समझना है ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं और फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं। लिखता हूं मैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। इधर देखो, ट्रू फ्रूट उन्हें कहा जाता है जो ओवरी से डेवलप हो। किससे डेवलप हो? ओवरी से अगर फ्रूट डेवलप हो रहे हैं तो उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओनली फ्रॉम ओवरी। सिर्फ ओवरी से डेवलप जो फ्रूट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट।
और फॉल्स फ्रूट उन्हें कहा जाता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये हमारा पेडिसल है और इस पर क्या होती है, थैलेमस है, और इधर क्या ओवरी है। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, ये जो थैलेमस है यही फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है और कुछ पार्ट ओवरी का भी आ जाता है। तो ये ट्रू फ्रूट तो है नहीं। जो सिर्फ ओवरी से डेवलप हो उन्हीं को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। मगर फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, जो हमारे फ्लावर के और रीजन होते हैं उनके थ्रू हमारा फ्रूट बन जाता है, तो वो हमारा किस में आएगा, फॉल्स फ्रूट में। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी एज वेल एज अदर पार्ट। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जो आपका एप्पल होता है वो हमारा कौन सा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट। कौन सा फ्रूट है, वो थैलेमस, जो तुम खाते हो ज्यादातर रीजन वो क्या होता है, थैलेमस होता है, तो ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल है, कैसियू नाम सुना होगा आपने, और स्ट्रॉबेरी, ये तीन नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। स्ट्रॉबेरी, ये आप तीनों एग्जाम्पल आप लिख लो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रू फ्रूट उन्हें कहा जाता है जो ओवरी से सिर्फ डेवलप हो, उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट उन्हें कहा जाता है जो ओवरी से तो हो और उसके साथ साथ फ्लावर के अगर और कोई सी रीजन से डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक एप्पल दिया हुआ है, कैसियो दिया हुआ है और स्ट्रॉबेरी, ये आप नोट करिएगा। हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक इसका है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। कौन सा है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, समझो। इधर देखो, मैंने कहा तुमसे ये हमारी ओवरी है, सही। ओवरी के अंदर मैंने बताया था ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल है, इसकी लेयर होती है और इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक ही तो बनता है इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक। और ये हमारा क्या होता है, ओव्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। और मैंने आपको बताया था ओव्यूल की कुछ लेयर होती हैं जिन्हें हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, होती नहीं होती हैं। और इसके चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियस सेल होती हैं, न्यूक्लियस सेल। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था एग सेल बनती है। कौन सी सेल बनती है, एग सेल। अब एपोमिक्सिस क्या होता है वो समझो। ये जो एग सेल है, वैसे तो इसमें क्या होगा, मेल गैमीट मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। मगर कुछ सीडों में क्या होता है, कुछ प्लांटों में क्या होता है, ये जो एग होता है ये बगैर फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ये जो एग सेल है ये डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन कर देगा, एम्ब्रियो। अब जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच embryo formation without fertilization, उसी को तो हम एपोमिक्सिस कहते हैं। सीड का बनना, अरे एम्ब्रियो बन जाएगा तो सीड भी बन गया हमारा। सीड का बनना बगैर फर्टिलाइजेशन से, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड इज नोन एज एपोमिक्सिस। समझ में आ रहा है।
अब जो एपोमिक्सिस है एक तरकीब से और होती है। वो क्या तरकीब होती है पहले आप इसे लिखिएगा, इसी में मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन एपोमिक्सिस की, देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या होती है। इसे मैं रफ करता हूं। इधर देखो, ये जो न्यूसेलस सेल हैं, कौन सी सेल है, क्या प्लाइडी होती है इनकी, 2n। ये क्या करती हैं, ये सोचती हैं आज हम जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट आज हम बनाते हैं बगैर फर्टिलाइजेशन, बगैर मेल गैमेट से। तो ये क्या करती हैं, इसके अंदर बहुत सारी जो न्यूसेलस सेल हैं इसके अंदर घुसने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, बहुत सारी सेलें इसके अंदर घुसने लगेंगी। तो ये सेल जाइगोट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से सीड बन जाएगा। मतलब कि बगैर फर्टिलाइजेशन के यहां पर सीड का फॉर्मेशन होगा और बहुत सारे सीड बनेंगे, यहां पे बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे। इसी कंडीशन को तो हम पॉली कंडीशन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे हमें एम्ब्रियो मिलते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, जो न्यूसेलस सेल है वो सोचेंगे कि हमें जाइगोट बनाना है, तो ये कोई मेल गैमेट नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, यही सेल इस एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने लगेंगी और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। किसका, जाइगोट का। तो बहुत सारे जाइगोट बनेंगे, बहुत सारे जाइगोट बनेंगे तो बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे, तो बहुत सारे सीड बन जाएंगे। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। समझ में आ रहा। चैप्टर आपका फिनिश हो गया। जिसे जो पूछना है कमेंट